नमस्कार साथियों, केपी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासों में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। हम आंसू कविता की श्रृंखला में उसी की अगली कड़ी में आंसू कविता के पदों का रसास्वादन करेंगे। आंसू जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई एक वीर काव्य की कविता है। तो ये एक वीर काव्य है, आंसू वीर काव्य है। आंसू को कब लिखा गया था? आंसू कविता को जयशंकर प्रसाद ने 1925 ईस्वी में लिखा था। 1925 में जयशंकर प्रसाद ने आंसू काव्य को लिखा। इसमें अपनी प्रियतम को याद करते हुए अपने हृदय की आंतरिक भावनाओं की अनुभूतियों को अभिव्यक्त किया है। तो प्रियतम को, पत्नी को याद करते हुए अपने हृदय की आंतरिक भावना की अनुभूतियों को अभिव्यक्त किया है। ये वीर काव्य है, 1925 में लिखा गया। इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। हिंदी का मेघदूत। जयशंकर प्रसाद एक सायावादी कवि है। सायावादी कवियों में जयशंकर प्रसाद को सायावाद का बर्मा कहा जाता है। इनका दर्शन शैव दर्शन है। प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के सुगनी साहू परिवार में हुआ था। काशी के सुगनी साहू परिवार में, सुगनी साहू परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद, माता का नाम मुन्नी देवी और गुरु का नाम मोहिनी लाल था। बचपन बाल्यावस्था का इनका नाम है झारखंडी कलाधर। इनकी काव्य रचनाओं में उर्वशी, कानन कुसुम, करुणालय, प्रेम प्रतीक, शौकोचवास, वब्रू वान, अयोध्या का उदार, महाराणा का महत्व, झरना, लहर, आंसू और कामायनी इनकी रचनाएं हैं। कामायनी एक सायावाद का उपनिषद कहा गया है और सायावाद का उपनिषद कहने वाले विद्वान शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को सायावाद का उपनिषद कहा है। कामायनी में कुल 15 स्वर्ग है। 15 स्वर्ग में पहला चिंता, दूसरा आशा, काम, वासना, लज्जा, श्रद्धा, ईर्ष्या, पीड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, आनंद, दर्शन आदि ये 15 स्वर्ग है कामायनी में। आंसू एक वीर काव्य भी है। इसमें विश्व कल्याण की भावना भी है। विश्व कल्याण की भावना, विश्व कल्याण की भावना। जयशंकर प्रसाद की मृत्यु है सन 1937 ईस्वी में हुई। 1937 ईस्वी में इनका निधन हुआ प्रसाद जी का। आंसू एक गीति काव्य कविता भी है। आंसू गीति काव्य भी है। गीति काव्य कह सकते हो इसको, गीति काव्य है। बाधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों को मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। काली आंखों में कितनी यौवन के मद की लाली, माणिक मदिरा से भर दी किसने नीलम की प्याली। विद्रुम सिपी संपुट में मोती के दाने कैसे हैं, हंस न सुख या फिर क्या छुगने को मुक्ता है ऐसे। विकसित सरसिज वन वैभव मधु उषा के अंचल में, उपास करावे अपना जो हंसी देख ले पल में। यहाँ पे प्रसाद जी अपने प्रियतम के
दिनों को याद करते हुए उनकी वीर वेदना बढ़ती है और कह रहे कि बाधा का विदु को किसने इन काली जंजीरों से, जो अपने प्रियतम का जो मुख है, विदु यानी चंद्रमा, चंद्रमा की भांति वह सुंदर था, लेकिन उनके जो प्रिया के जो केस है, प्रियतम के केस एक जंजीर की भांति लग रहे हैं, काली जंजीर के समान दिखाई दे रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि उनका चंद्रमा का के समान जो मुख है वह काली केस युक्त जंजीरों से किसी ने बांध रखा था। मणि वाले फणियों को जो वह केस है, केस की जो प्रियतम के केस जो दिखाई दे रहे हैं वो दो आगे जो उनका केस को एक जंजीर की तरह दिखाई दे रही है। तो मणि वाले फणियों को मुख क्यों भरा हुआ हीरो से, तो काले केस को एक सांप भी समझ रहा है कवि, उसे सर्प भी समझ रहा है, जिसे क्या कहते हैं सर्प को, यानी एक जिसके ऊपर मणि होती है उसे मणिधारी या फिर फणीश्वर कहा जाता है। तो मणि वाले फणियों को तो ऐसे लग रहा है कि उसके जो नायिका के जो सिर है, जो उसके केस है, उस केस के बीच में जो सिंदूर भरी हुई है, यानी नायिका के मुख, उसकी सुंदरता और उसकी सिंदूर की यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो उस यानी काले जो सर्प के बीच में जो उनकी जो सिंदूर ऐसे लग रही है जैसे कोई हीरो से उसके मुख को भर दिया। तो केस के बीच में दोनों केस की जो जो क्या कह सकते हो, नायिका के जो केस आगे लटक रहे हैं उसकी लटों के बीच में, उसकी दोनों यानी जंजीरों के बीच में जो केस सिंदूर भरी हुई है और ऐसे लग रहा है जैसे वह मणि वाले फणियों के मुख को किसी ने हीरे से भर दिया है। तो यहाँ पे प्रस्तुत पद में नायिका के मुख की सुंदरता और उसके सिंदूर का वर्णन किया है। काली आंखों में कितने यौवन के मद की लाली है। अब नायिका की जो आंखें है वह काली सी आंखें, और काली आंखों के बीच में जो लाल पुतली पुतली दिखाई दे रही है प्रियतम की, तो वह पुतली ऐसे दिखाई दे रही है जैसे कोई नीलम की प्याली, यानी नीलम का जो पत्थर होता है, नीलम का पत्थर, तो नीलम के पत्थर की प्याली में, जो नीलम के पत्थर की बनी हुई प्याली में जैसे किसी ने लाल मदिरा भर दी हो, उस मन प्रियतमा की जो काली जो आंखें है, आंखों की जो पुतली है वह लाल मदिरा की भांति दिखाई दे रही है। विद्रुम सिपी संपुट में मोती के दाने कैसे। अब यहाँ पे विद्रुम कह सकते हो आप मूंगा को, जो मूंगा सिप है, अब उस संपुट यानी उस मोती की चमक, छिप की जो चमक है, तो नायिका के दांतों की यहाँ पे दांतों का चित्रण हुआ है कि वह ऐसे एक मूंगा मोती के समान चमकदार लग रहा है। मोती के दानों की बातें क्या दिखाई दे रहे हैं, दांत, जैसे हंस ना, उससे हंस तो अब हंस किसे सूखता है, मुक्ता फल को, तो मुक्ता फल को सिर्फ हंस से सूख सकता है। तो वह दाने ऐसे है कि मोती के समान एक सुंदर दिखाई दे रहे नायिका की, जिसे सुख किया। अब उस पर अदर पर, उसके नायिका के अदर पर सुख, सुख यानी तोता, जो एक तोता है, सुख तोता, तो तोता वह क्या नहीं कर सकता, उस मुक्ता फल को यानी उस मोती को वह छुग नहीं सकता है। इस भांति सुंदर नायिका के दांत दिखाई दे रहे हैं। विकसित सरसे वन व्यापक मधु उषा के अंचल में, उपास करावे अपना जो हंसी देख ले पल में। यहाँ पे कवि ने नायिका की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा है कि वह एक, आप कह सकते हो सरसिज यानी कमल, सरसिज कमल, तो प्रात उषा की बेला में, यानी भोर के बेला में एक भीगे हुए अंचल की वैभव की तरह एक विकसित होता हुआ कमल, सरसिज विकसित, यानी विकसित होते हुए कमल की जो सुंदरता है वह भी नायिका की सुंदरता के समक्ष क्या हो रही है, फीकी पड़ रही है। और उसकी क्या उपास हो रही है, किसका, यानी उपास किसका हो रहा है, कमल का, क्योंकि कमल एक खिलते हुए कमल की भांति, कमल से भी उसके नायिका की जो प्रियतमा की सुंदरता है
अपने प्रिया की सुंदरता है एक विकसित होते हुए कमल से भी कई गुना अब बढ़कर है, इसीलिए उस कमल का क्या हो रहा है, उपास होते हुए वह दिखाई दे रहा है। मुख कमल समीप सजे थे, दो किस लिए से पुरैन के। पुरैन कहेंगे आप कमल को, पुरैन किसको कहेंगे, कमल को। तो मुख कमल समीप सजे थे, दो किस लिए से पुरैन के। जल बिंदु सदृश ठहरे, कब उन कानों में तुक किनकी। संचला स्नान कर आवे चंद्रिका पर में जैसी, उस पावन तन की शोभा आलोक मधु भी ऐसी। आलोक यानी प्रकाश। चलना थी, चलना चल कपट, चलना थी तब भी मेरा उसमें विश्वास करना था। किसका विश्वास था, प्रियतम का। उस माया की छाया में कुछ सच्चा स्वयं बना था। वह गर्व रूप था केवल, या हृदय रहा भी उसमें। जड़ता की सब माया थी, चैतन्य समझकर मुझ में। यहाँ पे मुख कमल समीप सजी। अब नायिका की सुंदरता का वर्णन करते हुए, अपनी प्रियतम की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है कि उसकी प्रिया का जो मुख है वह मुख कमल की भांति समीप सजे, यानी कमल के समान एक वह उसके समीप था, यानी कमल की तरह ही वह एक उसकी प्रियतमा की सुंदरता दिखाई दे रही थी। ऐसे लग रहा था जो दो किस लिए कह सकते हो, नव पल्लव, यानी नव पल्लव यानी नए पत्ते, नव पल्लव नए खिलने वाले पत्ते। तो किस लिए, नए पल्लव से पुरैन के। वो ऐसे दिखाई दे रहा था, नायिका का जो मुख है एक कमल की भांति, जैसे नए खिले हुआ, जो नया खिला हुआ जो कमल है वह एक सुंदर दिखाई देता है। तो उसी नव पल्लव की कमल की तरह नायिका का जो मुख है उसकी सुंदरता है नए कमल की भांति झलक रही थी। जल बिंदु सदृश ठारे, कब उन कानों में दुख किनके। लेकिन अपने प्रियतम के कान है वह कभी वह उनके उस वेदना को नहीं झेल सकते थे जिस तरह से। सदृश किसके समान, कि जो कमल के जो पत्ते होते हैं नव पल्लव, उस पर क्या नहीं ठहरता, जल बिल्कुल नहीं रुकता। तो उसी बाती नायिका के कानों में भी अपने प्रियतम के जो दुर्गुणों को वह नहीं झेल सकती थी, उसके वीर वेदना को नहीं झेल सकती थी, जो कमल की बूंद की बाती वह सदृश दिखाई देती थी। चंचला स्नान कर आवे चंद्रिका पर्व में जैसी। चंचला स्नान एक चंचल बिजली की भांति स्नान कर आवे चंद्रिका, चंद्रिका यानी प्रकाश उजाला। तो चंद्रिका युक्त जो पर्व है बिजली की भांति, जो चंद्रिका के समान, चांदनी के समान जो त्योहार लिए हुए, लेकिन उसकी सुंदरता का वर्णन प्रियतम की, तो वह चंचल के समान एक चंद्रिका के भांति त्योहार जैसे उस पावन तन की शोभा आलोक। तो पावन तन यानी अपने प्रियतम के जो पवित्र तन है उसके शरीर की सुंदरता का बखान करते हुए कहा है कि वह ऐसे बिजली के समान अपने क्या करती है, आलोक को, प्रकाश को जैसे वह बिखेर रही है। मीठी आनंददायक रस युक्त प्रकाश को वह बिखेर रही है। मधुर यानी मीठी रस युक्त प्रकाश को, अपने तन की सुंदरता को वह बिखेर रही है। चलना थी तब भी मेरा उसमें विश्वास करना था, उस माया की छाया में, उस माया की छाया में उसके भ्रम में न पड़ के वह कुछ सच्चा स्वयं बना। नहीं, यहाँ पे चलना है, नहीं उसके साथ कवि ने कितना ही चल किया है, फिर भी वह उसके विश्वास उसमें करना था प्रियतम की। अपनी प्रिया का प्रियतम के प्रति क्या था, घना विश्वास था। उस माया की छाया में वह ही एक सच्चा स्वयं बनी, यानी कि वह एक सच्ची प्रेमिका उसको मानने लगा। वह गर्व रूप था केवल, यह हृदय रहा भी उसमें। कवि को गर्व था उस पर, वह गर्व था केवल, हृदय रहा भी उसमें। प्रियतमा को अपने प्रिय पर क्या था, गर्व था, और उसका हृदय क्या था, अपने प्रियतम में लगा हुआ था। तो जड़ता की सब, यानी उसकी जड़ता की, किसकी जड़ता, कवि की जड़ता को उसने नकार कर, यानी उसकी जड़ता की सब माया थी, उसकी जड़ता को न समझ के, सजीवता समझकर, उसने अपने चैतन्य समझकर उसे अपना
लिया ने स्वयं को प्रियतम प्रिया ने अपने प्रियतम को अपनी जड़ता को नकार कर उसे सजीव समझकर अपना लिया था। मेरे जीवन की उलझन बिखरी थी, उलझने बिखरी थी उनकी अलके यानी अलग यानी आप कह सकते हो केस, अलग केस। तो कवि का जो जीवन है नायिका के केस के भांति वह उलझा हुआ था। पीली मधु मदिरा किसने थी बंद हमारी पलके। लेकिन जब कवि का जो जीवन है वह नायिका के केस के भांति उलझा हुआ था, लेकिन उस समय नायिका के जो नायक कवि जयशंकर प्रसाद के प्रेम के रस का मदिरा पान किया किसने, उसके प्रियतम ने। तो पीली मदिरा किसने, जब जीवन में जयशंकर प्रसाद जी का जीवन नायिका के केस की भांति उलझा हुआ था, ऐसे समय में एक प्रेम युक्त मदिरा का पान किया उसके प्रियतम ने आकर, और फिर उसको बंद पलकों से उन्होंने क्या किया, उस मदिरा युक्त पान का सेवन किया, उससे पी लिया। यानी कहने का मतलब उससे वह क्या करने लगे, स्नेह करने लगे। विष प्याली जो पी ली थी वह मदिरा बनी नयन में, सौंदर्य पलक प्याले को अब प्रेम बना जीवन में। तो उसके भौतिक जगत के बाद जब उसके प्रियतम से ने स्नेह किया, प्रेम युक्त मदिरा का पान किया, तो वह जीवन सौंदर्य पलक नहीं, उसका जीवन कैसे एक सुंदर बन गया। तो सौंदर्य पलक प्याले की तरह वह एक प्रेम युक्त जीवन बन गया। कहने पर नायिका के आने के बाद उसकी जो उलझने है कवि की वह समाप्त हो गई थी। मादकता से आए तुम संज्ञा से चले गई थी। जो वह प्रियतम है वह उसके जीवन में, कवि के जीवन में एक मादकता के साथ आई थी। मादकता ने आप कह सकते हो मिठास या आनंद युक्त, आनंद युक्त। तो प्रियतमा है कवि के जीवन में एक मादकता के साथ आई थी। तुम संज्ञा से चले गए होगी, फिर वह एकदम संज्ञा होते यानी कि चैतन्य होकर वह चली गई उसे छोड़कर। तो हम व्याकुल पड़े बिलखते थे उतरे हुए नशे में। तो जब प्रियतम उन्हें एक कवि को छोड़कर त्याग कर चली गई, ऐसा कहने का मतलब उनकी मृत्यु हो गई, निधन होने के बाद, तो कवि क्या हो गया, व्याकुल हो गया, और वह उनका जीवन है बिलक गया, यानी कि वह उसके जीवन में वीर वेदना बढ़ने लगी। तो जैसे बिलकने के पश्चात उसके जो प्रेम का नशा था वह सारा उतर गया अपने प्रियतम के जाने के पश्चात। नाविक इस सुने तट पर किन लहरों में खेल आया, इस बीड़ वेला में क्या अब तक था कोई आया। यानी हृदय रूपी जो नाविक है कवि के जीवन में, जो हृदय रूपी नाविक है, हृदय रूपी नाविक ने यानी कि उसके जीवन में कई उतार तरंगे लगी। तो उस उताल तरंगे के साथ किस वह सूने तट की, और वह जीवन रूपी जो हृदय रूपी जो नाविक है वह एक कवि को एक सूने जीवन रूपी तट पर ले जा रहा है। जो वह नाव है, हृदय रूपी नाव है, एक ऐसे सुनसान तट पर ले जा रही है जहां पर क्या है, किन लहरों में वे खेल आया, उस लहरों में वह क्या है, उस वीरान जगह पे वह खो गया है जहां पर कोई नहीं है। तो इस भीड़ वेला में, ऐसे घने अंधकार में अब तक क्या था कोई आया। तो इसे ऐसे निर्जन जगह पर उसके जीवन में कोई नहीं आ सकता। यानी हृदय रूपी नाविक है उस कवि को एक ऐसे सुनसान तट पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां पर कोई यानी उसकी प्रियतमा आ नहीं सकती। तो उसके हृदय रूपी नाविक ने उसके जीवन कवि को एक ऐसे तट पर लाकर खड़ा कर दिया है। उस पार का फिर जाओ तम के मलिन अंचल में, जीवन का लोभ नहीं वह वेदना सदममय छल में, छदममय छल यानी एक छल कपट धोखा। तो उस पार कवि कह रहा है कि प्रियतमा के जाने के पश्चात उस पार का जाओ तम है मलिन अंचल। वहां पे क्या है, एक मलिन अंचल है, क्या मतलब अतीन्द्रिय है, यानी जीवन की पराकाष्ठा के पश्चात
जीवन का जो लोभ नहीं रहा है कवि को, प्रियतमा के जाने के बाद वो वेदना छद्मय छल में, वह वेदना के दुख में और उसकी पीड़ा में, छल में वह पीड़ित है, यानी कि वीर वेदना में व्याकुल है। प्रत्यावर्तन के पथ में पद चिन्ह न शेष रहा। प्रत्यावर्तन यानी वापस लौटना, प्रत्यावर्तन क्या कहेंगे, लौटना के पथ में, इस प्रत्यावर्तन के पथ में कवि कह रहा है कि उसके पद से न अवशेष नहीं रहे, क्योंकि हृदय रूपी सिकता पर, उस रेत पर जो प्रियतमा के जो चिन्ह थे वह क्या हो चुके हैं, मिट चुके उस मरुस्थल में। आंसू रूपी नदी में वह क्या होंगे, मिट चुके। कहने का मतलब अब प्रियतमा की जो स्मृतियां है वह भी धीरे धीरे क्या हो रही है, धुंधली पड़ती जा रही है। हृदय रूपी सिकता राशि पर वह मिटती जा रही है। चमकूंगा धूल कणों में सौरभ हो उड़ सक जाऊंगा, पाऊंगा कहीं तुम्हें तो गृहपथ में टकराऊंगा। सब सुमन मनोरथ अंजलि बिकरा दी इन चरणों में, कुछ लो न किट सा इनके कुछ है मकरंद कणों में। चमकूंगा धूल कणों में यानी अपने प्रियतम की याद में, उसके उदात के धूल कणों में ही कवि क्या कह रहा है, अब मैं चमक उठूंगा, उनके सौरभ में ही, उसकी याद में ही उसकी चमक कवि की वह फीकी पड़ जाएगी, उड़ जाएगी। पाऊंगा कहीं तुम्हें जो गृहपथ में टकराऊंगा, लेकिन जब तेरी याद है, प्रियतम की याद आने पर वह एक बड़ी ग्रह से यानी बड़ी बाधा से क्या है, उस रास्ते में टकरा जाए। कहने का मतलब प्रियतम के मिलन के लिए उसे वह बड़ी से बड़ी बाधा से भी टकराने के लिए कवि क्या है, गृहपथ में उस ग्रहणी उस मार्ग में ग्रह बड़ी बाधा से भी वह टकराने के लिए क्या है, तत्पर है। सब सुमन मनोरथ अंजलि बिकरा दी इन चरणों में कुछ लो न कीट सा इनके कुछ है मकरंद कणों में। सब सुमन मनोरथ, सुमन पुष्प फूल के लिए, अंजलि हाथ, तो वो अपने दोनों अंजलि से अपने प्रियतम के चरणों में क्या कर रहा है, पुष्प कवि है वह बिखेर रहा है, पुष्प मनोरथ कर रहा है। कुछ लो न किट साथ, हे प्रियतम, हे प्रिया, इस पुष्प को जो आपके चरणों में उन्होंने अंजलि से क्या किया है, मनोरथ किए, उस पुष्प को है वह कुछ लो न किट साथ, यानी कीट की भांति, कीड़े की भांति उसे आप कुछ लिए मत, क्योंकि उसमें कवि की क्या है, मकरंद यानी मनोरथ के भाव उसमें विराजमान है। उस पार का फिर जाओ तम के मलिन अंचल में, ये तो पढ़ लिया अपन ने। दुख सुख में उठता गिरता संसार तिरोहित होगा, तिरोहित यानी तिरोहित आप अंधकार को कह सकते हो। तो जीवन में क्या है, सुख दुख ये दोनों क्या है, समान चलते रहते हैं। तो सुख दुख में उठता गिरता संसार तिरोहित होता होगा, मूड करना कभी देखेगा किसका हित अनित होगा। तो इस संसार में जीवन और सुख और दुख एक क्या, दोनों समान है। तो इस जीवन में वह कभी दुख मुड़ कर कभी देखेगा कि किसका हित हो रहा है, इस जीवन में किसका हित हो रहा है और किसका अहित हो रहा है। यानी किस कवि ने संसार में सुख दुख की स्थिरता की बात की गई है। मानव जीवन वेदी पर परिणय हो विरने मिलन का, दुख सुख दोनों नाचेंगे खेल आग का मन का। खेल किसका है, इस आग का, यानी समझने का खेल है, इस मन का खेल है। जीवन में सुख दुख दोनों क्या है, एक स्थिर रहते हैं। तो आंसू कविता समाप्त हुई। कल नई कविता के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।